नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि एक ऐसा प्लाट जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग नाप की हों, उस प्लाट से हम 4 डिसमिल जमीन कैसे अलग करें। 4 डिसमिल ही नहीं, 4 बिस्सा, 4 बीघा या मतलब कुछ भी आप कैसे अलग करें, ये आज मैं आपको तरीका बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने ये सिखाया था कि आपको एक तरफ से जो भी बंटवारा करना है उसमें पूरी भुजा को नहीं पकड़ना है, आधी भुजा को पकड़ेंगे, तब उससे आपको अलग करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि जब पूरी भुजा को पकड़ लेंगे तब थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर सेकेंड पार्ट जरूर बताइएगा, यानी कि पूरी भुजा पकड़ के बंटवारा कैसे करें, इस पर जरूर वीडियो बनाइएगा। इसीलिए मैं इस पर बना रहा हूं। तो आप पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आराम से, थोड़ा सा दिमाग पे लोड देना पड़ेगा और मैं आपको आज बहुत आराम से समझाऊंगा और 100% आप समझ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मोटा मोटा ये पता कर लें कि ये प्लाट कितने डिसमिल का है, क्योंकि हमें इसमें से 4 डिसमिल जमीन को अलग करना है। कितना डिसमिल? 4 डिसमिल। 4 डिसमिल जमीन हमें अलग करना है। तो पहले ये तो पता हो जाए ना कि ये पूरा कितना डिसमिल जमीन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बस औसत वाले के ही हिसाब से क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो 60 में 80 को जोड़ दीजिए, 60 धन 80 कितना हो गया? 8 6 14, 140। 140 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, यानी इसकी औसत लंबाई 70 फुट है। चौड़ाई की बात करेंगे तो 70 और 55 जोड़ दीजिए, 70 धन 55 तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, 120, 5 25। 125 का आधा कर दीजिए तो 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 62.5। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना आएगा? तो क्षेत्रफल के लिए बस गुणा कर दीजिए, 70 गुणित 62.5, 62.5। तो गुणा करने पर कितना आएगा? 70 का 62.5 में 4375, 4375 वर्ग फुट, यानी लगभग 4375 वर्ग फुट आया। मैं लगभग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि औसत भुजा से पूरी तरह सही क्षेत्रफल नहीं निकलता, फिर भी लगभग सही रहता है। यानी कि जितना भी वास्तविक क्षेत्रफल होगा उससे ये थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो 4375 वर्ग फुट आया। अब हम ये पता करें कि ये कितने डिसमिल का है। तो 4375 में आप भाग कर दीजिए। किसका भाग करेंगे? 435.6 का। 435.6 का भाग क्यों करेंगे? क्योंकि एक डिसमिल में आपको याद होगा 435.6 वर्ग फुट जमीन होती है। मीटर में रहता तो 40.46 वर्ग मीटर, लेकिन फुट में है तो 435.6 वर्ग फुट है। जब आप भाग करेंगे तो ये 10 आएगा और 10 के आगे दशमलव के बाद कुछ और आएगा तो बहुत कम रहेगा। तो मैं इसको लगभग मान लेता हूं 10 डिसमिल। ये लगभग कितने डिसमिल की जमीन है? 10 डिसमिल। इस 10 डिसमिल जमीन में हमें 4 डिसमिल को अलग करना है। तो सबसे पहले 4 डिसमिल में हम ये पता करें कि कितना वर्ग फुट होगा। तो 4 डिसमिल में कितना वर्ग फुट होगा? तो 4 में 435 का गुणा कर दीजिए, 435.6 का। तो 435.6 का 4 में जब गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 1742.4, 1742.4। ये क्या हो गया? वर्ग फुट। तो यहां तक हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। हमें बंटवारा करना है, लेकिन अब बंटवारे का हमारे पास आधार तैयार हो गया। सबसे पहले हमने पूरे प्लाट का निकाला क्षेत्रफल, आया 4375 वर्ग फुट। इस क्षेत्रफल को हमने मतलब डिसमिल में बदला
तो आया लगभग 10 डिसमिल, यानी ये 10 डिसमिल जमीन है लगभग। अब इस 10 डिसमिल में हमें 4 डिसमिल अलग करना है और 6 डिसमिल अलग। तो 4 डिसमिल में कितना वर्ग फुट होता है ये निकाला, तो 4 में 435.6 का गुणा कर दिया। क्यों 435.6 का किया? क्योंकि एक डिसमिल में इतना होता है, इसलिए 4 में इतना होगा। अब इस पूरे क्षेत्रफल में इतना क्षेत्रफल 1742.4 अलग करना है, बाकी अलग। ठीक है, तो अब यहीं से आपका काम शुरू होता है, यहीं से आपको सावधानी पूर्वक देखना है। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से कैलकुलेशन करके दिखा सकूं। तो देखिए 4 डिसमिल बराबर 1742.4 वर्ग फुट हो गया। हम किधर से बांटना शुरू करें? मैं ये जो 60 फुट की भुजा है इसको मैं पूरा पकड़ ले रहा हूं। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि कितनी दूरी पर इधर और कितनी दूरी पर इधर लाइन खींच दें तो ये जो मतलब क्षेत्र आए वो 4 डिसमिल का आ जाए, यही हमें पता करना है। तो देखिए कैसे आपको करना है। ये जो 4 डिसमिल का क्षेत्रफल है 1742, इसी में आप भाग कर दीजिए 60 का। सबसे पहला काम 60 का भाग करिए, क्योंकि हम इस भुजा को पूरा पकड़ रहे हैं तो इस भुजा को आप लंबाई मान लीजिए। तो क्षेत्रफल में लंबाई का भाग करिए तो आया 29.04 फुट। 29.04 फुट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये भुजा 60 फुट है तो यहां से सीधा 29.04 फुट खींच करके फिर 60 खींचे और फिर मिला दें 29.04, तो जो आयताकार बनेगा क्षेत्र वो 4 डिसमिल का हो जाएगा। ये बात है। लेकिन यहां समस्या ये है कि ये भुजा सीधी नहीं न होकर के तिरछी है, यानी कि इधर फैलती जा रही है और ये भी इधर फैलती जा रही है। इसका मतलब जो हम लाइन खींचेंगे यहां वो लाइन इस लाइन से बड़ी हो जाएगी और इस लाइन से बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब कि अगर मैं इधर भी 29 कर दूं, इधर भी 29 कर दूं और मिला दूंगा तो इसका क्षेत्र इस क्षेत्र से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन ज्यादा होगी। समझ रहे हैं ना बात? तो हमें क्या करना है कि हमें एक तरफ कोई मानक निर्धारण कर लेना है। जैसे 29 आया है तो 29 के आसपास, चूंकि ये भुजा थोड़ी बड़ी है तो 29 से थोड़ा बढ़ा करके हम 30 रख देंगे। मान लीजिए 30 यहां पर आ रहा है। ठीक है, 30 फुट। यहां से यहां तक कितना है? 30 फुट। इसको हटा दीजिए। यहां से यहां 30 फुट है, मैंने 30 फुट को मानक निर्धारण कर लिया। आप चाहे तो 28 भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 35 भी कर सकते हैं, वो आप पर है, लेकिन आप इसी के आसपास रहिएगा। तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 30। अब समझिए ध्यान से, 30 तो हो गया यहां। अब इधर चूंकि 29 ही औसत चौड़ाई है और इधर हम 30 रख चुके हैं इससे ज्यादा, तो यहां पर यकीनन 29 से कम करना पड़ेगा, काफी कम। तो ज्यादा कम मत करिए, अभी आप 28 ही मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 28। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी मैं जो मान के चल रहा हूं उससे क्षेत्रफल बिल्कुल सही आ जाएगा, नहीं, मैं अभी रफ कार्य कर रहा हूं। हो सकता है कि क्षेत्रफल ज्यादा आ जाए इससे या इससे कम आए। जब ज्यादा आ जाएगा तब भी करेंगे कुछ आगे, कम आएगा तब भी कुछ आगे करेंगे, लेकिन अभी हम कोशिश तो करें कि कितना आ रहा है। अब हम यहां से यहां मिला देते हैं। समझिए ध्यान से, मैंने मिला दिया इस रेखा को यहां से यहां। मिलाने के बाद अब हमारे पास 3 रेखाएं आ गई। यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 60 और यहां से यहां तक 28। ये रेखा हमें मालूम नहीं है कि कितनी है। तो अब क्या करिए आप? फील्ड में, चूंकि आप जब बंटवारा करेंगे तो फील्ड में ही जाएंगे ना, खेत में ही जाएंगे, और ये मुश्किल बंटवारा है तो आपको यहाँ लेबर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। अब आप यहां से यहां तक नापिए। जैसे ये नापे थे 60 आया था, वैसे ही यहां से यहां तक नापिए कितना फुट आता है। तो जब आप नापेंगे वास्तव में तो ये आएगा 70 फुट। आप चेक कर लीजिएगा ये कितना आएगा? 70 फुट। कैसे आया? नापने के बाद।
अब इसका मतलब हुआ कि ये जो क्षेत्र आ गया हमारे पास, इसकी चारों भुजाएं हो गई। अब हम ट्राई करें कि इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा समझिए। 60 को 70 में जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो 60 धन 70 7 6 13 130। 130 का आधा कितना हो जाएगा 65, यानी इसकी औसत लंबाई 65 फुट। चौड़ाई की बात करें तो 30 और 28 को जोड़ दीजिए, 30 धन 28 कितना हो गया 58, और 58 का आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा 29, यानी कि लंबाई 65 फुट, चौड़ाई 29 फुट। क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई में चौड़ाई का गुणा 65 गुणित 29 बराबर 1885 वर्ग फुट। अब समझिए ध्यान से, हमें लाना कितना है 1742.4 वर्ग फुट, लेकिन ये आ कितना रहा है 1885। इसका मतलब कि ये जमीन 4 डिसमिल से अभी ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो इसके लिए ये जो 1885 आपका आ गया, इसी में से घटा दीजिए जो वास्तव में क्षेत्रफल है 1742.4, 142.6 वर्ग फुट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो जितना इसका क्षेत्रफल आना चाहिए वास्तव में 4 डिसमिल का, उससे 142.6 वर्ग फुट ज्यादा आया है। इसका मतलब कि अभी हमें इस क्षेत्र में 142.6 वर्ग फुट क्षेत्र को कम करना है ना, क्योंकि ज्यादा आ गया है। अच्छा मान लीजिए कम आ गया होता, यानी कि 1742 से कम आ गया होता, तो 1742 से घटाते, तब जो आता उससे ये पता होता कि वास्तव में जितना क्षेत्रफल होना चाहिए उससे कम आया है। इसका मतलब अभी हमें इसमें और बढ़ाना है, लेकिन ज्यादा आ गया तो हमें क्या करना है, घटाना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए फिर से रफ वर्क, 142 है, यहां से यहां तक है 70। आप इसी लाइन को थोड़ा ऊपर खिसकाएंगे, ये लाइन और ये लाइन तो फिक्स है, इन्हीं दोनों लाइन में अभी मतलब बढ़ोतरी घटोतरी होगी। तो 70 को आप नीचे तो खिसकाएंगे नहीं भाई, नीचे खिसका देंगे तो ये लाइन और बड़ी हो जाएगी, तो क्षेत्र और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इस लाइन को हमें ऊपर खिसकाना है। जब ऊपर खिसकाएंगे तो ये भी लाइन थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर चौड़ाई इसकी कम है, तो ऊपर ये लाइन और छोटी हो जाएगी और ये लाइन भी और छोटी हो जाएगी। तो कितना खिसकाएं समझिएगा, 70 है, 70 दूना 140 होता है। ध्यान से समझिए, 70 फुट है और 70 दूना कितना होता है 140, और 142 के ही आसपास हमारा क्षेत्रफल ज्यादा है। तो अगर हम 2 फीट खिसका देंगे तो 140 लगभग हो जाएगा, लेकिन ये त्रिभुज बनेगा, तो 140 का आधा फिर 70 वर्ग फुट ही होगा। इसका मतलब हम लगभग 4 फुट ऊपर खिसकाएं, लगभग कितना ऊपर खिसकाएं 4 फुट, यानी यहां पे कर दें। अब यहां से लाइन खींच दें यहां पर, और यहां से यहां अब कितना हो गया 24, पहले कितना था 28 यहां तक, ठीक है। अब 28 से नहीं आया था तो हमने 4 फुट ऊपर खिसका दिया, और ये यहां से यहां तक हो गया 24, यहां से यहां तक है 30, और यहां से यहां तक कितना होगा, अब फिर से नापिए। जैसे आपने यहां से यहां तक नापा था 70, वैसे ही ऊपर वाले को आप फिर से नाप लीजिए। तो जब आप फिर से नापेंगे तो ये आपका आ जाएगा 69, 69 फुट। ये लाइन पहले 70 फुट थी, आपने इसे यहां 4 फुट ऊपर खिसका दिया। 4 फुट क्यों खिसकाया, क्योंकि 142 वर्ग का क्षेत्र ज्यादा है, हमें कम करना है, और 70 दूना 140, 140 का आधा फिर से 70 ही होगा, तो हमें 4 फुट करेंगे ताकि 7 चौक 28 280 हो जाए, और 280 का आधा 140 लगभग सही हो जाए। अभी हम फिर से चेक करेंगे कि कितना क्षेत्रफल इसका आ रहा है। अगर अभी भी वास्तविक क्षेत्रफल से ज्यादा आ रहा है
तो अभी हम इसको और ऊपर खिसकाएंगे और वास्तविक क्षेत्रफल से कम आ गया तो इस लाइन को और नीचे करेंगे ना। यानी अभी चेक करिए एक बार और। तो अब दूसरी बार चेक कर रहे हैं। दूसरी बार में क्या होगा, 60 और 69 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 129। चलिए मैं लिख देता हूं 60 प्लस 69 बराबर 129। 129 का आधा कितना हो गया, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 64.5 फुट। इधर क्या है 30 और 24, तो 30 धन 24 जोड़ दीजिए हो गया 54, 54 का आधा 27 फुट। क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल के लिए आप गुणा करेंगे 64.5 गुणित 27, 1741.5 वर्ग फुट। इस बार 1741.5 वर्ग फुट आ रहा है और आना कितना चाहिए 1742.4, यानी इससे इस बार कम आ गया। तो कितना कम आया पहले तो ये चेक करो, यानी 1742.4 में अभी जो आया है इसको घटाकर चेक करो कि कितना कम आया है। तो 14 में 5 गया 9, दशमलव 1 में 1 गया 0, 0 0 0 वर्ग फुट, 0.9 वर्ग फुट, यानी कि 1 वर्ग फुट भी ज्यादा नहीं है। 1 वर्ग फुट का मतलब समझते हैं, 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा, 1 वर्ग फुट जमीन हुई। तो खेत के बंटवारे में 1 वर्ग फुट अगर कम है या ज्यादा है तो आप समझ रहे होंगे इसकी क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। और चूंकि ये 1 वर्ग फुट से भी कम है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्रफल हमारा आया है वो लगभग 4 डिसमिल का है। इसमें कोई संशय अब नहीं है। 1 वर्ग फुट या 1 वर्ग फुट से कम आ जाए या ज्यादा आ जाए क्या फर्क पड़ता है। अगर आप चाहें एकदम एग्जैक्ट करना तो आप इसे थोड़ा सा और खिसका सकते हैं, थोड़ा सा मतलब 1-2 इंच। ऐसा नहीं है कि आप 1-8 फुट खिसका देंगे। 1-8 फुट खिसका देंगे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि पूरा यहां से यहां तक का क्षेत्र कम होगा। बढ़ा देंगे तो यहां से यहां तक का क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो फिर इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कम करेंगे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो कुछ मत करिए, यहीं पे पड़ा रहने दीजिए। यानी आपका बंटवारा अब हो गया। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप क्या करिए, ये जो अभी आपने रफ किया था इसको मिटा दीजिए। ये रफ कार्य था आपका। ये पूरी लाइन कितनी थी 70, 70 में 30 गया, इधर कितना बचा 40। ये पूरी लाइन थी कितनी 55, 55 में 24 घट गया, 5 में 4 गया 1, 5 में 2 गया 3, यानी कि 31। यहां 80 फुट है और ये 69 फुट तो है ही। ये 4 डिसमिल तो ये कितना डिसमिल होगा 6 डिसमिल। और 6 डिसमिल का क्षेत्रफल कितना होता है आप निकाल लीजिए। 6 में 435.6 का गुणा करके, या फिर इसका पूरा क्षेत्रफल जितना आया था उसमें से 4 डिसमिल यानी कि 1742.4 का घटाना करके, दोनों तरीके से आ सकता है। फिलहाल कोई दिक्कत आपको नहीं है। 4 डिसमिल अलग हो गया, 6 डिसमिल अलग हो गया। और आपने देखा कि हमने इस लाइन को फिक्स किया था, इस लाइन को फिक्स किया था, केवल इन्हीं दोनों लाइन को ऊपर नीचे करना है। कैसे करना है ये सब कुछ अब मैं आपको विस्तार से अभी सिखा चुका हूं। यही तरीका है अनियमित आकार के चतुर्भुज का बंटवारा करने का। हमने अभी आपको जो बंटवारा सिखाया है उसमें एक फिक्स क्षेत्रफल को अलग किया है। ऐसा नहीं कि इस पूरे प्लाट को हमें 2 भागों में बांटना है या 3 भागों में, ये आप नहीं सीखे हैं। 2 भागों में बांटना, 3 भागों में बांटना ये बहुत आसान है। लेकिन एक फिक्स क्षेत्रफल, 1 बिस्सा, 1 कट्ठा, 10 कट्ठा, डिसमिल, एयर, इसको अलग करना थोड़ा कठिन था, जो मैंने अभी आपको सिखाया। अब अगले वीडियो से आपको मैं बंटवारा सिखाऊंगा कि इसे 2 भागों में यानी कि पूरा का पूरा आधा
इसको मिले, आधा उसको मिले, या 3 भागों में तो 3 भाग बराबर होने चाहिए सबके, वो चाहे खड़ी लाइन खींचिए चाहे पड़ी लाइन खींचिए, तो उसमें क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज्यादातर ऐसे ही हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।